आपका हमारे YouTube चैनल NK टीचिंग में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग तुल्यांकी भार, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ppm, ppb आदि के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो पहली हेडिंग हम लोगों के पास है तुल्यांकी भार। तो किसी तत्व का तुल्यांकी भार हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, उसके लिए सूत्र कुछ होते हैं जो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, जो आगे के जो टॉपिक हैं उनमें काम आएगा। जैसे कि पहला पॉइंट हमारे पास है तत्व का तुल्यांकी भार ज्ञात करना। इसके लिए पहला जो पॉइंट होगा, तत्व का तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करते हैं। इसके लिए सूत्र है अणुभार बटे संयोजकता। अणुभार बटे संयोजकता। जैसे हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे हम लोगों को इसको तुल्यांकी भार को E से व्यक्त करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर शॉर्टकट में E ऑफ Na मतलब सोडियम का तुल्यांकी भार अणुभार बटे संयोजकता हम लोगों को पता है अणुभार सोडियम का कितना होता है 23, और सोडियम की संयोजकता 1 होती है, तो यहाँ पर इसका तुल्यांकी भार 23 हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट जो है हम लोगों के पास वो है किसी अम्ल का तुल्यांकी भार किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर सूत्र होता है अणुभार बटे संयोजक बटे क्षारकता। अम्ल के लिए यहाँ पर क्षारकता, और जब क्षार के लिए लिखेंगे तो यहाँ पर अम्लता हो जाएगा। किसी अम्ल के लिए हम लोग क्षारकता निकालेंगे, तो जैसे H2SO4 है, इसको अगर हम लोग जल में डालेंगे H2O में, तो ये H प्लस 2H प्लस SO4 2 माइनस में विभाजित हो जाता है। यहाँ पर जो ये H प्लस हैं, इनकी संख्या ही यहाँ पर 2 है, तो इसकी H2SO4 की क्षारकता 2 हो जाती है। यहाँ पर अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लें, जैसे E ऑफ H2SO4 मतलब तुल्यांकी भार H2SO4 का, यहाँ पर H2SO4 का अणुभार होता है 98। आप लोग निकाल सकते हैं यहाँ से H2SO4 हाइड्रोजन 1 गुणे 2 प्लस इसका 32 प्लस सल्फर का 32 हो जाएगा। यहाँ पर 16 गुणे 4, यहाँ पर 2 एकम 2 प्लस 32 16 चक्कू 64, 6 4 और 2 6 2 8 और 6 और 3 9, यहाँ पर 98 आ जाता है। यहाँ पर 98 लिख देंगे, और यहाँ पर हम लोगों को क्षारकता कितनी 2 प्राप्त हुई थी, तो यहाँ पर इसके नीचे में बटे में 2 लिख देंगे, और यहाँ पर इसको भाग कर देंगे, तो यहाँ पर 2 चक्के 8, यहाँ पर दोने में 18, यहाँ पर इसका तुल्यांकी भार 49 आ जाएगा। और अगला पॉइंट है जो हम लोगों के पास, वो है क्षार का तुल्यांकी भार। किसी क्षार का तुल्यांकी भार किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, तो मैंने पहले ही अभी बताया था। यहाँ पर क्षार का तुल्यांकी भार, यहाँ पर सूत्र होता है अणुभार
बटे, यहाँ पर क्षार है तो इसके लिए अम्लता हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग क्षार के लिए अम्लता किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, वो होता है KOH। इसको जब हम लोग जल में डालते हैं H2O में, तो यहाँ पर ये K प्लस OH माइनस, यहाँ पर किसी क्षार को जल में डालने पर वह जितने OH माइनस आयन बनाता है वह उसकी अम्लता कहलाती है। तो यहाँ पर अम्लता कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग अगर एग्जाम्पल ले लें E ऑफ KOH, तो यहाँ पर KOH का अणुभार कितना हो जाएगा, यहाँ पर KOH के लिए हम लोग अणुभार निकाल लें KOH, तो K का होता है परमाणु भार 39 प्लस 16 प्लस 1, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 6 1 7 7 और 9 16 के 6 हासिल 1, यहाँ पर 3 और 1 4 5 56 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 56 बटे, यहाँ पर 1 निकला है, इसके लिए KOH के लिए अम्लता 1 आई है, तो यहाँ पर बटे में 1 लिख देंगे। और यहाँ पर इसका तुल्यांकी भार 56 आ जाता है। यहाँ पर जैसे हम लोग KOH का तुल्यांकी भार निकालेंगे तो यहाँ पर उसका अणुभार 56 बटे में उसके लिए अम्लता जो है वो 1 आई है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। अम्लता जो है वो OH की संख्या है और यहाँ पर जो क्षारकता है वो H+ की संख्या है। यहाँ पर तुल्यांकी भार जब निकालेंगे KOH का तो 56 बटे 1, मतलब यहाँ पर तुल्यांकी भार इसके लिए 56 आएगा। अब अगला पॉइंट है 4 नंबर, यहाँ पर निकालेंगे लवण का तुल्यांकी भार। इसके लिए सूत्र होता है अणुभार बटे ऋण आयनों या धन आयनों की संख्या। जैसे हम लोग अगर यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लें, E ऑफ NaCl मतलब तुल्यांकी भार ऑफ NaOH, तो यहाँ पर NaOH का अणुभार लिख लेंगे हम लोग। यहाँ पर NaCl लेंगे, चूँकि हमें लवण लेना है तो NaCl लेंगे। यहाँ पर NaCl का अणुभार होता है 58.5। आप लोग यहाँ से निकाल कर देख लीजिए। NaCl, Na का होता है 23 प्लस Cl का होता है 35.5, तो इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 और 3 8, 3 और 2 5, तो 58.5 आता है। और यहाँ पर हम लोग देख लेंगे NaCl में जब विद्युत प्रवाहित की जाती है तो ये Na+ में और Cl- में टूट जाता है। तो यहाँ पर एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज, तो हम लोगों को एक ही की संख्या रखनी है, या तो ऋणायनों की रख लो या धनायनों की। तो यहाँ पर हम लोग 1 रखेंगे तो इसका भी 58.5 तुल्यांकी भार आ जाएगा। अगला टॉपिक पढ़ने से पहले इस चैप्टर में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में हम लोग जान लेते हैं, जिनके प्रयोग से न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और कम से कम हिंदी लिखनी पड़ेगी। यहाँ पर हम लोग को दिया गया है A, जिसका मतलब है लायक। यहाँ पर B इसके ये विलेय के लिए, ये W यहाँ पर द्रव्यमान या भार, यहाँ पर ये M ये अणुभार
या आणविक द्रव्यमान। यहाँ पर ये जो एक्स टाइप का दिख रहा है इसको जेटा पढ़ते हैं हम लोग, और ये मोल फ्रैक्शन मतलब मोल प्रभाज को दर्शाता है। किसी विलेय या विलायक के लिए जब हम लोग मोल प्रभाज निकालेंगे तो इस निशान को हम लोग बनाएंगे, ये संकेत बनाएंगे जिससे ये मोल प्रभाज को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर V है, ये होता है आयतन, और ये N मोलों की संख्या। तो अब आप लोग ये वाले जो हैं इनको बहुत आसानी से देख सकते हैं और बता सकते हैं। ये WA मतलब विलायक का भार, विलायक का भार या द्रव्यमान। यहाँ पर ये WB मतलब विलेय का भार या द्रव्यमान। यहाँ पर MA मतलब विलायक का अणुभार या आणविक द्रव्यमान। यहाँ पर MB मतलब विलेय का अणुभार या आणविक द्रव्यमान। VA मतलब विलायक का आयतन। यहाँ पर VB मतलब विलेय का आयतन। यहाँ पर NA मतलब विलायक, NA का मतलब है, A का मतलब है विलायक का, विलायक के मोलों की संख्या। N का मतलब क्या है? मोलों की संख्या। ये देखिए यहाँ पर लिखा है N का मतलब मोलों की संख्या, तो यहाँ पर Na है मतलब विलायक के मोलों की संख्या, Nb मतलब विलेय के मोलों की संख्या। यहाँ पर Xa मतलब विलायक का मोल प्रभाज। ये Xb मतलब विलेय का मोल प्रभाज। इस चैप्टर में इतने बहुत महत्वपूर्ण संकेत हैं, आप लोग इन संकेतों को देख लीजिए और याद कर लीजिए। इन संकेतों की सहायता से जब आप लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे तो उसमें कम से कम हिंदी लिखनी पड़ेगी। जैसे कि विलेय के मोलों की संख्या के लिए केवल NB लिख दिया जाएगा, और विलायक के मोलों की संख्या के लिए केवल Na, मोल प्रभाज के लिए केवल ये जेटा का निशान बनाया जाएगा, और यहाँ पर विलेय, यहाँ पर इसके लिए B। आप लोग ये जेटा का निशान अगर नहीं बना पाएंगे तो यहाँ पर XB बना दीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक नया टॉपिक है, विलयनों की सांद्रता व्यक्त करना। चलिए हम लोग हेडिंग नोट कर ले रहे हैं। ये टॉपिक आप लोगों को क्लास 12th में फिर से पढ़ने के लिए चैप्टर 2 में मिलेगा, विलयनों की सांद्रता ज्ञात करना। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर विलयनों की सांद्रता ज्ञात करना या व्यक्त करना लिख लीजिए। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट जो है वो है द्रव्यमान प्रतिशत। इसको इंग्लिश में कहते हैं मास परसेंटेज।
इसे हम लोग W/W से प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए जो डिफिनीशन है वो इस प्रकार है, 100 ग्राम विलयन के द्रव्यमान में विलेय की उपस्थित मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इस परिभाषा को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, आप लोग भी लिख लीजिए। सौ ग्राम विलयन के द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इसके लिए सूत्र हो जाता है W/W प्रतिशत इज इक्वल टू अवयव का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। किसी भी विलयन में दो अवयव होते हैं, दो अवयव कहें या घटक, वे दो ही होते हैं, एक विलेय और एक विलायक। अब यहाँ पर हम लोग ऊपर विलेय रख सकते हैं या विलायक। हम लोगों से क्वेश्चन में जिस प्रकार से पूछेगा हम लोग उस प्रकार से रखेंगे। यहाँ पर हम लोग विलेय के लिए एक प्रकार से सूत्र लिख ले रहे हैं, W/W प्रतिशत इज इक्वल टू, यहाँ पर विलेय के लिए हम लोग WB बटे विलयन का द्रव्यमान, तो यहाँ पर WA प्लस WB, ये WA विलायक का द्रव्यमान प्लस विलेय का द्रव्यमान, मतलब विलायक और विलेय के दोनों को द्रव्यमान को जोड़ देंगे तो यहाँ पर विलयन का द्रव्यमान मिल जाएगा हम लोगों को, और यहाँ पर गुणा 100 से कर देंगे तो यहाँ पर सूत्र हम लोगों को मिल जाता है WB/WA प्लस WB इंटू 100। यदि हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत के लिए क्वेश्चन देखें तो एग्ज़ाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, 10 ग्राम NaCl 100 ग्राम जल में घुली हुई है, घुला हुआ है, NaCl के लिए द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। यहाँ पर जो हमने आपको संकेत बताए थे महत्वपूर्ण, उनका प्रयोग करेंगे हम लोग। यहाँ पर ये देखिए NaCl की मात्रा कम है तो यहाँ पर WB जो है वो 10 ग्राम हम लोग लिख ले रहे हैं, मतलब विलेय का भार 10 ग्राम, और यहाँ पर WA जो होगा वो कितना होगा 100 ग्राम। और यहाँ पर हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, W/W प्रतिशत। तो यहाँ पर सूत्र क्या था, WB
NaCl के लिए हम लोग निकाल रहे हैं तो यहाँ पर Wb ऊपर रहेगा, Wa प्लस Wb इंटू 100। यहाँ पर Wb की मात्रा कितनी दी गई है 10 ग्राम, और यहाँ पर ये 100 Wa 100 ग्राम और Wb 10 ग्राम, तो यहाँ पर ये 110 ग्राम हो जाएगा, और यहाँ पर ये 100 है। यहाँ से 1 0 से 1 0 ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 100/11। इसको जब भाग करेंगे तो आएगा 9.09%, मतलब 9.09% NaCl की मात्रा 100 ग्राम जल में घुली हुई है। इस प्रश्न से हमें प्राप्त हो जाती है मात्रा प्रतिशत NaCl की। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और सॉल्व करने होंगे। अगला पॉइंट है हम लोगों के पास आयतन प्रतिशत। इसे इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। इसको V/V प्रतिशत से प्रदर्शित करते हैं। इसकी हिंदी इस प्रकार है, 100 ml विलयन के आयतन में विलेय की जितनी मात्रा घुली होती है उसे उसका आयतन प्रतिशत कहते हैं। इसको हम लोग लिख लें, पहले इस प्रकार से लिखेंगे, 100 ml विलयन के आयतन में जितनी मात्रा आयतन में विलेय की जितनी मात्रा घुली होती है उसे आयतन प्रतिशत कहते हैं। इसके लिए सूत्र इस प्रकार है, V/V प्रतिशत इज इक्वल टू अवयव का आयतन बटे विलयन का कुल आयतन गुणे 100। इसको हम लोग शॉर्टेस्ट फॉर्म में जब लिखेंगे तो V/V प्रतिशत इज इक्वल टू अवयव का, यहाँ पर हम लोग विलेय के लिए लिखेंगे। हम लोग हमेशा सूत्र जब लिखेंगे तो विलेय के लिए होगा। अब यहाँ पर आप विलायक का भी द्रव्यमान ले सकते हैं। यहाँ पर आयतन है तो VB होगा बटे, यहाँ पर फिर से हम VA प्लस VB लिखेंगे। इसका मतलब आप लोग जान ही चुके हैं, VA का मतलब होता है विलायक का आयतन प्लस VB मतलब विलेय का आयतन। और एक विलयन में दो ही घटक होते हैं, VA और VB। अब इन दोनों को अगर हम लोग इन दोनों का आयतन जोड़ देंगे तो हमें विलयन का कुल आयतन प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हम लोग ये लिख लेते हैं VA प्लस VB, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और मल्टीप्लाई में 100 लिख देंगे तो यहाँ पर VB बटे VA प्लस VB गुणे 100, ये इसका एक सूत्र लिख जाता है। इससे आप न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। जैसे कि हम लोग एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं ताकि आप लोगों का कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए कि न्यूमेरिकल किस प्रकार से सॉल्व करेंगे।
10 ml HCl 100 ml H2O मतलब जल में घुला हुआ है, विलेय HCl के लिए आयतन प्रतिशत की गणना कीजिए। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इस प्रकार से। यहाँ पर सॉल्व, यहाँ पर हमें W, यहाँ पर VB का आयतन है 10 ml और यहाँ पर VA का आयतन है 100 ml। तो हम लोग सॉल्व करेंगे V/V प्रतिशत इज इक्वल टू VB, हमें HCl के लिए निकालना है, मतलब विलेय VB बटे VA प्लस VB गुणे 100। यहाँ से VB कितना लिखा है 10 दिया है, 10 ml। यहाँ से VA यहाँ पर 100 ml और VB 10 ml है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं 110 ml गुणे 100। यहाँ से 1 भाग करेंगे, ये 0 कट जाएगा। यहाँ पर 100/11 इसको भाग करेंगे तो 9.09% आ जाएगा। यहाँ पर ये जो 9.09% निकल कर आया है, ये 10 ml HCl की मात्रा प्रतिशत 100 ml H2O में घुली हुई है। मतलब 100 ml H2O में 10 ml HCl घोलने पर HCl की प्रतिशतता 9.09% होती है। अगला पॉइंट है हम लोगों के पास द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसको इंग्लिश में कहते हैं मास वॉल्यूम परसेंटेज। इसको W/V प्रतिशत से प्रदर्शित करते हैं। इसकी हिंदी इस प्रकार है 100 ml विलयन के आयतन में उपस्थित विलेय की द्रव्यमान मात्रा ग्राम में को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। इसका सूत्र इस प्रकार से है W/V प्रतिशत इज इक्वल टू अवयव का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का आयतन लीटर में ml में गुणे 100। इसका सूत्र इस प्रकार से लिख सकते हैं W/V प्रतिशत इज इक्वल टू, यहाँ पर विलेय के लिए WB बटे विलयन का आयतन VA प्लस VB गुणे 100। इसके लिए न्यूमेरिकल है इस प्रकार से
जैसे क्वेश्चन दिया है 100 ग्राम विलायक 100 ग्राम विलेय की मात्रा 1000 ml विलयन में घुली हो तो विलेय के लिए द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता की गणना करो। यहाँ पर से ये क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये WB बराबर 100 ग्राम और यहाँ पर V जो दिया गया है, यहाँ पर ये 100 ml विलयन में है, ना कि विलायक या विलेय के आयतन में है। तो 100 मतलब 1000 ml विलयन का आयतन दिया गया है। यहाँ पर इसको केवल V से प्रदर्शित कर देते हैं 1000 ml और हमको ज्ञात करना है W/V परसेंटेज इज इक्वल टू, यहाँ पर WB/V विलयन के लिए हम लोग V भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 100, यहाँ पर WB दिया है 100 बटे विलयन का आयतन है 1000 गुणे 100। यहाँ से ये 2 जीरो कट जाएंगे, ये 1 जीरो कट जाएगा, यहाँ से 10% निकल कर आएगा विलेय का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। वो के पास चौथा जो पॉइंट है वो है PPM। इसका पूरा नाम जो होता है पार्ट्स पर मिलियन। यहाँ पर जो ये मिलियन है, 1 मिलियन जो होता है वो 10 की पावर 6 के बराबर होता है। इसकी हिंदी इस प्रकार से है, मतलब परिभाषा, इसकी परिभाषा इस प्रकार है, हम लोग लिख लेते हैं। विलयन में विलयन के प्रति 10 की पावर 6 द्रव्यमान या आयतन भागों में उपस्थित किसी घटक के द्रव्यमान या किसी घटक के द्रव्यमान भागों की संख्या उसकी पार्ट्स पर मिलियन कहलाती है। जब विलेय की मात्रा अति सूक्ष्म हो तो सांद्रता को
पार्ट्स पर मिलियन में मापते हैं। एग्जाम्पल, जल अथवा वायुमंडल में प्रदूषकों की सांद्रता को ppm पार्ट्स पर मिलियन में व्यक्त किया जाता है। इसका फार्मूला इस प्रकार से है, ppm इज इक्वल टू अवयव के भागों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित सभी अवयवों, मतलब विलेय और विलायक के कुल भागों की संख्या गुणे 10⁶ लिख लें, या 1 और यहाँ पर 6 जीरो। ये इस प्रकार से ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन का सूत्र है। इस पर बेस्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए इसको हम बाद में बता देंगे अगर क्वेश्चन मिलेगा कहीं। इसी प्रकार अब अगला पॉइंट है हम लोगों के पास, नंबर 5 में है ppb। इसका पूरा नाम है पार्ट्स पर बिलियन। एक बिलियन बराबर होता है 10⁹। इसकी हिंदी इस प्रकार से लिखेंगे, विलयन के प्रति 10⁹ द्रव्यमान या आयतन भागों में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान भागों की संख्या उसकी ppb कहलाती है, मतलब पार्ट्स पर मिलियन कहलाती है। इसके लिए सूत्र है ppb इज इक्वल टू अवयव के भागों की संख्या। यहाँ पर अवयव विलेय या विलायक कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल भागों की संख्या गुणे 10⁹ या 1 और यहाँ पर 9 जीरो।
इस प्रकार से आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम लोग मोललता, मोलरता, मोल प्रभाज इत्यादि पर चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।